बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ असद नवाज़ के साथ अजहर चढ़ो का सलाम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में सेनेट के इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है। आजकल ये कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन जो है इस दफ़ा एक गेम चेंजर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब पहले भी तो सेनेट इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में इतना ज़ोर व शोर या इतना बड़ा गहमा गहमी, एक पूरी हाइप क्रिएट कर दी गई है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर भाई सेनेट इलेक्शन होते रहते हैं पाकिस्तान में, हर 3 साल बाद इलेक्शन होते रहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये पहला सेनेट इलेक्शन है। और हर दफ़ा देखने में आया कि सेनेट में जो भी गवर्नमेंट होती है वफाक में, उसको सेनेट में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं पहले की निस्बत। अब जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इस इलेक्शन में जैसे कैसे किसी तरीके से भी अपनी अक्सरियत जो है वो बना लें, ताकि कानून साजी के लिए हमें कोई मुश्किलात पेश ना हो। जी, दूसरी बात यह है कि ये इस दफ़ा जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं कि देखा गया है कि हुकूमती पार्टी के अलावा जो अपोजिशन पार्टी है जिसको पीडीएम कहते हैं वो एक अलहदा प्लेटफॉर्म पर है। और पहली दफ़ा मेरे ख्याल में कि अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इकट्ठे एक अपने ही पीडीएम के तौर पर अपने ही उम्मीदवार जो हैं वो उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन का इकट्ठे अपना उम्मीदवार उतारना या मुश्तरका उम्मीदवार ये फ़ायदा देगा पीडीएम को? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि इसको एमपीएज और एमएनएज ने वोट देने होते हैं सेनेटर को। तो ये सब अगर अपोजिशन के लोग इकट्ठे होंगे तो उससे नतायज इनको मिलेंगे। और क्योंकि इन्होंने मुश्तरका तौर पे एक तहरीक चलाई है हुकूमत के खिलाफ, तो इन्होंने सेनेट इलेक्शन को भी उसी तहरीक में ले आए हैं कि ये हमारा जो इलेक्शन है इससे हम अच्छे नतायज हासिल कर गए, तो हम कह सकते हैं लोगों को, आवाम को, कि भी इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुका है। इसलिए अपोजिशन भी पूरा जोर लगा रही है और गवर्नमेंट भी पूरा जोर लगा रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस टाइम जो इस्लामाबाद टेरिटरी है वहाँ से जो है यूसुफ गिलानी साहब को वफाक से जो सेनेटर का वो दिया गया उम्मीदवार है, कैंडिडेट है। तो यूसुफ गिलानी साहब का एज ए सेनेटर इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ाना क्या पीडीएम का दुरुस्त फैसला है? देखिए जी, बहुत बड़ा फैसला है। पीडीएम, बल्कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान, पीडीएम का मतलब ये 3 लोग ही हैं ना जी। पीडीएम ने बहुत बड़ा फैसला किया। एक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने इलेक्शन लड़वाया और उनका ख्याल ये है कि हम ये सीट उनसे ले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वफाक की सीट है। वफाक की सीट के लिए मुकाबला भी बहुत सख्त है और एमएनएज ने वोट देने हैं, पूरे पाकिस्तान के एमएनएज ने। और इसीलिए जरदारी साहब ने कुछ सोच के ही कैंडिडेट दिया है, बल्कि सबको उन्होंने राज़ी करके ही किया होगा कि भी हमें आपका कैंडिडेट दे रहा हूँ। और गिलानी साहब का कैंडिडेट होना बहुत बड़ी बात है। एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं सेनेट का तो उनके लिए भी आगे सियासत के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन बहुत बोल्ड फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। इसमें देखें आगे क्या होता है रिजल्ट। अच्छा, वाकई सही बात है कि एक बहुत बोल्ड फैसला है, पूरी पीडीएम ने उनको नामजद किया है। अब अगर नामजद तो पीडीएम ने कर लिया है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीडीएम के लोग ही उनको वोट ना दें? ऐसा हो सकता है? देखें जी, पीडीएम के लोग अगर उनको वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? अगर भाई हुकूमत के खिलाफ पीडीएम खड़ी है, हुकूमत के खिलाफ कैंडिडेट आ गया है, अगर कोई ज़ाती तौर पे अगर पसंद भी नहीं करता, मिसाल के तौर में मैं बात कर रहा हूँ कि नून लीग के कुछ एमएनएज होंगे कि वो गिलानी साहब को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बंदा खड़ा है क्या उसको पसंद करते हैं? सही बात। क्या वो हुकूमत को वोट देना पसंद करेंगे? इसलिए कुछ मजबूरियां हैं। बाकी रहेगी बात फजल रहमान साहब की। फजल रहमान साहब भी राजी, जरदारी साहब ने शायद उनको राजी कर भी लिया है। और मुझे लगता है कि पूरी पीडीएम मुत्तहिद होकर उनके जो एमएनएज हैं वो सारे वोट देंगे। जी, पूरी पीडीएम के एमएनएस मुत्तहद होकर वोट देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब गिलानी साहब जो गए हैं इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने, तो देखा गया है कि उनके इर्द गिर्द बड़ी अहम शख्सियात थी, 2 साबिक वज़ीर आज़म थे। तो इतनी बड़ी शख्सियात का उनके साथ जाना ये क्या ज़ाहिर करता है? ये हुकूमत के लिए पैगाम था अजहर भाई। अच्छा। उन्होंने हुकूमत के लिए पैगाम दिया कि ये देखेंगे एक साबिक वज़ीर आज़म नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं और 2 साबिक वज़ीर आज़म उसके साथ हैं। कि इसका मकसद ये था, हुकूमत को पैगाम देना था कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब इकट्ठे हैं और आपकी लंका ढाने के लिए हम सब तैयार हैं। इसका मकसद ये था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तज्ज़िया करें कि इस्लामाबाद की सीट के ऊपर, वफाकी सीट के ऊपर, एक तरफ से जो यूसुफ गिलानी साहब हैं वो साबिक वज़ीर आज़म है और दूसरी तरफ से उनके ही साबिक वज़ीर ख़जाना हाफिज़ शेख साहब हैं, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी शख्सियत लड़ रही हैं। अगर आप इनके दरमियान कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कौन सी शख्सियत जीतेगी और कितने % चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको?
अगर भी जीतना या हारना वो तो है अलग बात। बतौर कैंडिडेट जो है मैं बात करूँगा, हफीज़ शेख से बहुत दर्जे बेहतर कैंडिडेट हैं गिलानी साहब। गिलानी साहब के जब वज़ीर आज़म थे तो उनके बारे में मशहूर था कि ये जब इनके पास कोई एमएनए जाता कोई फ़ंड के लिए कोई काम के लिए, बेशक वो किसी और पार्टी का भी हो, तो ये उसे खाली नहीं भेजते थे। और मुझे ये लगता है कि इनको कैंडिडेट बनाने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उसमें से कुछ अहम वजह ये भी है कि इनके एमएनएज़ के साथ जो इनके दौर में रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। बाकी शख्सियत के हिसाब से वो एक बिजनेसमैन टाइप बंदा है और ये एक लोकल पर्सन है, मकामी इलाके अपना पाकिस्तान का मकामी बंदा है। सियासत में इनका एक नाम है, इनका एक किरदार है, इनके लोगों के साथ रवाबत है और एक बड़ी फैमिली भी है हमारे पाकिस्तान की। तो जीत हार तो अलग बात है क्योंकि वहाँ पे पार्टीज का इलेक्शन है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि शख्सियत के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इनका एक पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो पीर पगाड़ा के साथ भी है, इधर मखदूम अहमद महमूद के साथ भी है, वो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन किसी वजह से ये जहांगीर खान तरीन साहब के भी रिश्तेदार लगते हैं। तो इस इलेक्शन में क्या जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी इम्तिहान होगा? देखें जी, ये खबर ब्रेक हुई थी पिछले हफ्ते कि जहांगीर तरीन साहब ने 20 एमएनए जो पीटीआई के हैं उनको अपने साथ मिला लिया है और गिलानी साहब को कैंडिडेट बनाने की अहम वजह भी यही है, ये खबर थी। उसके ऊपर पीटीआई ने थोड़ा सा एक्शन लिया और पीटीआई अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ पे उनको डाउट था कि ये लोग जहांगीर तरीन या ऐसे लोग जो पीएस पार्टी छोड़कर पीटीआई में आए थे और इस वक्त एमएनए हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया पीटीआई ने और उनसे रवाबत बढ़ाए हैं, उनको एतमाद में लिया है। जहांगीर तरीन साहब का बिल्कुल देखेंगे रिश्तेदारी है जहांगीर तरीन साहब की उनके साथ, अहमद महमूद सर की रिश्तेदारी है और सबसे बड़ी बात पीर पगाड़ा साहब की भी रिश्तेदारी है। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का इनको कैंडिडेट लेके आना इन तीन बड़ी फैमिलीज़ की रिश्तेदारियाँ की बुनियाद की वजह से भी है कि भी इनकी रिश्तेदारियाँ हैं तो इनको ले आए। शायद सिंध से जो पीर पगाड़ा साहब की पार्टी है फंक्शनल लीग, वहाँ से शायद कुछ हमें वोट मिल जाए। शायद जहांगीर तरीन साहब की वजह से जो लोग उनके करीब हैं उनकी वजह से हमें कुछ लोग वोट मिल जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ही मैं कहता हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर खुफिया बैलेट हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अगर खुफिया बैलेट आ गया, खुफिया वोटिंग हो गई, तो फिर रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं अगर खुफिया वोटिंग हो गई तो अपसेट हो सकता है। अच्छा, ये अपसेट की बात है कि पिछले इलेक्शन में जिस तरह जरदारी साहब ने जो सेनेट के इलेक्शन में खासकर एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, तो आपको लगता है इस दफ़ा भी कोई ऐसा अपसेट होने जा रहा है? अगर भाई पिछली बार उन्होंने 2 सीटें ले ली थी केपीके से इजाफी, अब सवाल ये पैदा होता है कि बेशक सूबाई सतह पे वो सीटें ले जाएं, वो बड़ा अपसेट नहीं होगा। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा अपसेट होगा। और पूरे सेनेट इलेक्शन में अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी सीटें हैं, फोकस गवर्नमेंट का और अपोजिशन का बाकी सीटों पे नहीं है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ गिलानी साहब की सीट पे है, इस्लामाबाद की सीट पे है। इसीलिए अपसेट अगर ये हो गया तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा धक्का होगा। जी, अगर ऐसा हो जाता तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा धक्का होगा। अच्छा खान साहब, अगर यूसुफ गिलानी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो इससे पीडीएम का क्या फ़ायदा होगा और पीटीआई का क्या नुकसान होगा? देखें जी, सबसे बड़ा फ़ायदा पीडीएम का ये होगा कि पीडीएम लोगों को बावर कराएगी, उनको बताएगी कि इमरान खान साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब को एमएनएज़ ने कौमी असम्बली ने ही मुंतखब किया था और वफाक की जो सीट है गिलानी साहब वाली, ये इस्लामाबाद वाली, उसको भी एमएनएज़ ने वोट देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिलानी साहब वहाँ से जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के जो एमएनएज़ हैं वो उनसे रूठ गए हैं या भाग गए हैं, वो अपोजिशन के साथ शामिल हो गए हैं। और इमरान खान साहब को बहुत बड़ा झटका लगेगा, इस बात पे झटका लगेगा कि कल को उसके खिलाफ अगर तहरीक आ जाती है अदम एतमाद की, तो फिर उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसलिए ये बहुत अहम सीट है। ये इखलाकी तौर पर अगर ये हार जाते हैं हुकूमत, तो इखलाकी तौर पे भी उनके लिए बड़ा मसाइल पैदा होंगे। लोग कहेंगे कि बाकी एमएनएज़ जो हैं वो इनसे भागे हैं और अब इनको कॉन्फिडेंस, कौमी असम्बली के एमएनएज़ को इमरान खान पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो इमरान खान साहब जो है आदम एतमाद की तरफ। मेरा सवाल भी यही है कि अगर ये गिलानी साहब जीत भी जाते हैं तो क्या पीडीएम या अपोजिशन कोई ऐसी तहरीक ला सकती है आदम एतमाद की?
देखिए जी, पहले तो वो हिम्मत नहीं कर रहे थे अदम एतमाद के बारे में। जरदारी साहब ने कहा, बाकी मामला, तस्लीफों का मामला आपके सामने आया, कुछ दोस्तों ने उन्हें पीडीएम के ने कहा कि ये अदम एतमाद किया जाए। लेकिन अगर ये सीट निकल जाती है इनकी, गिलानी साहब जीत जाते हैं, पीडीएम कामयाब हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अपोजिशन का, वो अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ होगा, और उसमें मोराल भी इनका बड़ा हाई होगा उस अदम एतमाद में, मुझे लगता है। बल्कि मैं आज ही खबर मिली है कि इनका राब्ता भी चल रहे हैं, अपना जो 3 लीडरान हैं इनके पीडीएम के, फजल रहमान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, के अदम एतमाद के बारे में भी ये सोच रहे हैं। इनका मकसद गिलानी साहब को लड़ाने का यही है कि हम अक्सरियत ले जाएं और कल को फिर अदम एतमाद की तरफ आ जाए। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अक्सरियत लेके आदम एतमाद की तरफ आ जाते हैं। खान साहब, एक और बात है कि आजकल जो 2 दिन पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आगे भी कल भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो देखा गया है कि इसमें वैसे तो हुकूमत वक्त ही जीतती है, लेकिन इसमें देखा गया है कि हुकूमत जो है उसको बुरी तरह शिकस्त पहले हुई है, और कल भी इलेक्शन है, वो सुना जा रहा है कि नून लीग वहाँ पर डिस्कस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो सेनेट के इलेक्शन से अगर ये जो सारी सीटें हैं अगर अपोजिशन निकाल जाती है, तो क्या इससे भी सेनेट के इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन जो सिंध की जो 2 सीटें थी ना, वो क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट है पीस पार्टी की, वो गवर्नमेंट जीत गई है वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी गवर्नमेंट वहाँ पे हार गई है, गवर्नमेंट जीत गई है। पीटीआई की गवर्नमेंट है वफाक में, कंट्रोल टोटल है सिंध में पीस पार्टी का, उनका वज़ीर आला उनका है, ठीक है जी, इंतजामिया उनके अंडर है, वो वहाँ पे जीत गई है। एक तो लियारी की सीट थी, दूसरी सांगड़ की थी, वो कोई इशू नहीं है। जो ये इलेक्शन है 19 को, इस इलेक्शन में थोड़ा मामला हैं, और लग भी रहा है कि नून लीग जो है जितना वो एफर्ट कर रही है, नून लीग, और जितना वो कैंपेन कर रही है, लगता है कि नून लीग वो सीट ले जाएगी। इलाका भी उनका है, और पीटीआई से लोग कुछ महंगाई की वजह से, कुछ मामला की वजह से वैसे भी नाराज़ हैं, और गवर्नमेंट है पीटीआई की यहाँ पे पंजाब में, वफाक में भी, ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम वो इलेक्शन जीतें। बहरहाल टफ टाइम है गवर्नमेंट के लिए, लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ये सीट निकाले। अच्छा खान साहब, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये सीट निकाले? अच्छा, जाते जाते मुझे मेरा एक अहम सवाल है कि इस दफ़ा, क्योंकि आप बता रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में बड़ा जोर शोर, बड़ा टफ मुकाबला जा रहा है, पीडीएम ने भी अपने उम्मीदवार नामजद किए हैं, गवर्नमेंट ने भी अपने उम्मीदवार नामजद किए हैं। आपको क्या जो गवर्नमेंट के उम्मीदवार हैं, आपको उनसे पूरा वो है कि वो ठीक है, उनको पीटीआई ने सही उम्मीदवार नामजद किए हैं? जी बिल्कुल नहीं सही किए। सही नहीं किए? नहीं किए। लेकिन ये पीटीआई का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इन्होंने अपने पुराने वर्कर्स को, अपने पुराने साथियों को साइड पर लगा दिया है। वैसे हर पार्टी करती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया है। जितने भी कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं अपनी मर्जी के लिए है। असल में अलमिया यह है कि ये पार्टी 1 मैन शो है। इमरान खान साहब ही आल नाल हैं, इमरान खान साहब ही पार्टी हैं, इमरान खान साहब ही सब कुछ है। उन्होंने जो फैसला कर दिया वो कर दिया। इसलिए मैं आज भी, मुझे कुछ वर्कर्स, मकामी वर्कर मिले हैं पीटीआई के, वो भी खुद वर्कर पीटीआई के कह रहे थे कि जी हमारी पार्टी ने ना हमें वर्कर्स को नामजद नहीं किया, किसी एक वर्कर को भी नामजद नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चलती इमरान खान साहब की है, और जो कैंडिडेट दिए हैं मैं समझता हूँ कि रूटीन के कैंडिडेट हैं। कोई वर्कर्स को या अपने कोई पुराने साथी को नहीं लेके आए, रूटीन में जो नए नए लोग आए हैं उनको भी दोबारा शामिल कर लिया गया। जी, नाज़रीन, खान साहब बता रहे थे कि जो अभी सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, किस तरह उसके ऊपर इतनी ज़ोर शोर से, इतनी गहमा गहमी क्यों है। दूसरी चीज़, जो पीटीआई ने कौन सी गलत फैसले किए हैं, और जो पीडीएम है कौन सा सही फैसला करके इस इलेक्शन को जीतने की पोजीशन में है, या इसके ऊपर बड़ा सख्त मुकाबला कर सकती है। वस्सलाम।